गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 हिंदी साहित्य में काव्यखंड पाठ 7 विनय के पद तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इस विनय के पद को पढ़ने से पहले हमें इसके लेखक, इसके रचयिता तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेना चाहिए। तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम नरहरि दास थे, जिन्होंने इनको वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। तुलसीदास की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। संवत 1631 ईस्वी में 31 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किया। इसके अलावा इन्होंने दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण तथा हनुमान बाहुक आदि अन्य ग्रंथों का भी रचना किया। तुलसीदास की भाषा के बारे में कहा जाता है कि इनकी भाषा ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में ही लिखी गई हैं, अर्थात इनके साहित्य ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में भी लिखे गए हैं। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, अर्थात जितनी प्रसिद्धि इनके रामचरितमानस में मिला उन्हें अन्य किसी काव्यों में नहीं मिला। रामचरितमानस विश्व की सबसे प्रमुख ग्रंथों में माना जाता है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का पूर्ण समन्वय देखने को मिलता है। इसी कारण से तुलसीदास को हिंदी जगत का सूर्य भी कहा जाता है। तो छात्रों, अब देखें कि विनय के पद का पहला भाग, जिसमें इन्होंने विनय करते हुए राम की महिमा का वखान किया है। देखें, ऐसे को उदार जगमाही, ऐसे को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सदस को नाई। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी प्रभु, प्रभु ने बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण सिद्ध पहलीनी। सो संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित प्रभु दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सो, सुख जो चाहस मन मेरो। तो भज राम काम सब पूरन, कर कृपा निधि तेरो। अर्थात रामचरित मानस के इस काव्य में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने इस पद में अपने आराध्य देव श्री राम को महिमा का वखान और गुणगान किया है। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई अन्य श्री राम के समान उदार नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि श्री राम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करता हो। अर्थात श्री राम ही ऐसे हैं जो बिना किसी बड़े सेवा सत्कार के दीन दुखियों पर सेवा करने वाले हैं, अर्थात वे उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे अनायास ही दया करते हैं, वे बहुत ही दयालु हैं। भाव यह है कि श्री राम दीन दुखियों पर उनके द्वारा सेवा किए जाने के बिना ही वे इन दीन दुखियों पर कृपा करते हैं। जो गति दीन मुनियों को योग और वैराग्य जैसे कठिन तपस्या को करने के बाद प्राप्त होता है या उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, वह गति, वैसे फल श्री रामचंद्र जी ने गिद्ध अर्थात जटायु जैसे पक्षी को भी
अनायास ही समर्पित कर दिए थे। इसके अलावा उन्होंने निम्न जाति में माने जाने वाली सबरी नामक उस भिखारिन को भी, उस सबरी जात की स्त्री को भी अनायास ही प्रदान कर दिया था। तो कहा जा सकता है कि श्री रामचंद्र जी ऐसे दयालु कृपा निधान हैं जो बिना आराधना किए ही सबके ऊपर दया करने वाले हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने इसे बहुत बड़ी बात नहीं समझा। जिस संपत्ति को लंकापति रावण ने अपने 10 सिर को बलिदान करके प्राप्त किया था, वैसी कृपा श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के द्वारा केवल नाम जाप करने पर ही प्रदान कर दिया था। अर्थात ऐसी संपत्ति श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अनायास ही प्रदान कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तुलसीदास जी समझाते हैं कि हे मन, अपने आप को समझाते हैं, हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख को प्राप्त करना चाहता है तो उन सभी की प्राप्ति ही एकमात्र उपाय है श्री राम की कृपा। अर्थात यदि श्री राम की कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हारे सभी कार्य संभव हो सकते हैं। इसलिए हे मन, तू राम का भजन कर। अर्थात राम का भजन करने से ही तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि श्री राम कृपा के सागर हैं। वे ही हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। इसलिए हमें यदि अपनी इच्छाओं को पूरा करना हो, अपने जीवन को सफल बनाना हो, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, तो हे मन अर्थात हे मनुष्य, हमें श्री राम का भजन करना चाहिए, क्योंकि श्री राम कृपा निधान है, दयालु हैं। वे बिना कुछ लिए ही हमें अनायास ही बहुत सारे फल प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए उन्हें कृपा निधान, दया कृपा निधान कहा जाता है। उम्मीद है यह अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।